सबको जय मसीह की स्वागत है आप सबका जीसस माय फ्रेंड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको राजा सुलेमान के एक अनोखे न्याय के बारे में कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह उस समय की बात है जब राजा दाऊद की मृत्यु हो चुकी थी और सुलेमान दाऊद राजा की जगह पर राजा बना और राज्य करने लगा। सुलेमान ने यहोवा परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा था और परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी कि उसके पहले और उसके बाद कोई और बुद्धिमान ना हुआ। अर्थात दुनिया भर में सुलेमान की तरह कोई बुद्धिमान ना था और ना कोई हुआ। तब ऐसा हुआ कि दो वेश्याएं उसके सामने खड़ी हुई और एक ने कहा, हे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों हम एक ही घर में रहते हैं और इसके साथ रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ और उसके 3 दिन के बाद इस स्त्री के भी बच्चा हुआ। हम साथ ही थे और हम दोनों को छोड़ घर में कोई न था और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब आधी रात को उठकर इसने, जब मैं सो रही थी, मेरा बालक लेकर अपने पास लेटा दिया और अपना मरा हुआ बालक मेरे पास लेटा दिया। सुबह जब मैं बालक को दूध पिलाने को उठी तो उसे मरा हुआ पाया, पर जब मैंने ध्यान से देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है, तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा पुत्र तेरा है और जीवित पुत्र मेरा है। तब इसी तरह वे दोनों राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र। फिर राजा ने कहा, मेरे पास एक तलवार ले आओ। अतः फिर एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा ने आदेश दिया, जीवित बालक के 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दे दो। तब जीवित बालक की माता ने कहा, हे राजा, मेरे पुत्र को जीव रहने दे, परंतु बालक को कुछ हानि न पहुंचा। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना मेरा हो ना तेरा, वह तो 2 टुकड़े किए जाए। तब राजा ने कहा, पहले को जीवित बालक सौंप दो और उसे कोई हानि न पहुंचाओ, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने किया था। इसका समाचार पूरे इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने देखा था कि राजा के मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है।